शुभांदु की रहस्यमयी हालात में मृत्यु के नजारे से पता चलता है कि उनकी मौत चाणक्य की सोची समझी स्ट्रेटेजी की एक चाल थी, जिसे स्टेबल गवर्नेंस पक्का करने व मौर्य वंश के हितों की रक्षा करने हेतु यह प्लान बना गया था। जैसा कि वीडियो 74 में डिटेल से बताया गया है, मौर्य वंश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर शुभांदु को उनकी मौत से पहले ही चाणक्य ने सोची समझी प्लानिंग के अनुसार बनाई थी। चाणक्य ने महसूस किया था कि शुभांदु अपने फायदे के लिए काम करते थे, जबकि राजा बिंदुसार सुनी सुनाई बातों पर अधिक ध्यान देते थे और अनुसार गवर्नेंस भी दिखाई पड़ती थी। मौर्य वंश की स्टेबिलिटी को करार रखने हेतु बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्राइम मिनिस्टर को एम्पायर की नींव को खतरे में डालने से रोका गया। शुभांदु की अचानक मौत के बाद बिंदुसार राधे गुप्त की सलाह पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में ज्यादा बार उनसे सलाह लेने लगे। उनके करीबी रिश्ते के दौरान राधे गुप्ता ने राजा की सोच को समझ लिया कि वे बड़े राजकुमार सुशीमा को साम्राज्य का भविष्य का शासक बनाना चाहते हैं। हालांकि राधे गुप्त इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्होंने समझदारी से सुझाव दिया कि उत्तराधिकार के बारे में कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले दोनों राजकुमारों को अपनी काबिलियत, ईमानदारी और राज करने की काबिलियत हेतु एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। राजा बिंदुसार कुछ हद तक इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। दोनों राजकुमारों की उम्र लगभग 18 साल थी और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत का टेस्ट होना था। राजकुमार सुशीमा को तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया, जबकि राजकुमार अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया। सुशीमा अपने रोल में नाकाम साबित हुए। उन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती और अधिकार के साथ राज किया, इस बात पर जोर दिया कि उनके हुक्म बिना सवाल किए माने जाएं और थोड़ी सी भी चूक पर सजा देने का प्रावधान बनाया। उन्होंने बड़े बुजुर्गों और दरबार के जाने माने अधिकारियों का बहुत कम सम्मान दिया। उनके घमंडी और बदतमीज व्यवहार की वजह से बड़े पैमाने पर नाराजगी फैल गई। जनता उनके मनमौजी और तानाशाही व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जल्द ही अशांति खुली बगावत में बदल गई। यहाँ तक कि सेना के कुछ हिस्सों ने भी परेशान नागरिकों का साथ दिया। व्यवस्था बहाल करने और बढ़ते हंगामे को शांत करने हेतु राजा बिंदुसार और उनके समझदार सलाहकार राधे गुप्त ने इलाके में स्थिरता फिर से लाने के मकसद से एक सोची समझी और शांतिपूर्ण रणनीति बनाई। राजकुमार अशोक की शासन क्षमता का आकलन करने के लिए उन्हें उज्जैन का प्रशासन सौंपा गया था। उन्होंने बहुत अच्छे से और दयापूर्ण से शासन किया, जिससे लोगों की भलाई पक्की हुई। नागरिक, साथ ही सेना, उनकी लीडरशिप से काफी हद तक खुश थे। हालांकि जनता की संतुष्टि के कारण उनके अधिकार में कोई कमी नहीं दिखी। अशोक ने कड़ा अनुशासन बनाए रखा और कानून को मजबूती से भी बनाए रखा। जरूरत पड़ने पर सख्त सजाएं दी जाती थीं, ताकि अपराधी अपने अपराध दोहराने की हिम्मत न करें और दूसरे लोग भी गलत कामों के नतीजों का आकलन भी कर सकें। उनके प्रशासन की असली खूबी उसके संतुलित तरीके में थी। समाज के हर वर्ग का ठीक से ध्यान रखा जाता था। बड़ों का खास ध्यान रखा जाता था।
और सरकार के सभी लेवल पर आदर और तहजीब बनाए रखी जाती थी। उनके प्रैक्टिकल नजरिए, साथ ही ईमानदारी और पक्के इरादे की वजह से उन्हें बहुत तारीफ मिली। राजा बिंदुसार और राधे गुप्त राजकुमार अशोक के एडमिनिस्ट्रेटिव काम से बहुत इम्प्रेस हुए, लेकिन राजा बिंदुसार उनकी काबिलियत को और परखना चाहते थे। उन्हें एक बार फिर परखने के लिए अशोक को तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया, जहां राजकुमार सुशीमा के गलत मैनेजमेंट की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। हालांकि तक्षशिला में हालात बहुत खराब थे, लेकिन काउंसलर को पक्का यकीन था कि अशोक के पास व्यवस्था ठीक करने की समझ और ताकत है। अशोक को बिना हथियारों का इस्तेमाल किए मुश्किल का हल निकालने का निर्देश दिया गया था। अपने दयालु स्वभाव के मुताबिक उन्होंने लोगों की शिकायतें सब्र से सुनी। वह पब्लिक गैदरिंग में उनके बीच खुलकर मिलते जुलते थे और उनकी परेशानियां सुनते थे। उन्होंने सरकार का एक खुला सिस्टम भी बनाया और ऐलान किया कि कोई भी इमरजेंसी में बिना किसी डर के कभी भी उनसे मिल सकता है। उनकी शिकायतें समझने के बाद अशोक ने सुशीमा के लगाए कड़े नियम तुरंत हटा दिए। जिन लोगों को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था, उन्हें बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया। धीरे धीरे लोगों में दया और भरोसे की भावना फैली और शांति और सुकून वापस आ गया। शुक्रगुजार होकर लोगों ने पूरे दिल से और बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। राजा बिंदुसार और राधे गुप्त अशोक की राजकाज, डिप्लोमेसी और लीडरशिप की काबिलियत देखकर खुश हुए। राजा अब एक अहम मोड़ पर खड़े थे और मौर्य राजगद्दी के लिए आगे क्या करना है, यह तय करना एक कठिन परीक्षा थी। तक्षशिला में राजकुमार सुशीमा के गलत मैनेजमेंट की वजह से लोगों में बड़े पैमाने पर गुस्सा फैल गया। हालांकि जब अशोक ने कमान संभाली तो उन्होंने कामयाबी से व्यवस्था बहाल की और लोगों से बहुत तारीफ पाई।